हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पर और इसके फीचर, हिस्ट्री और जो लास्ट रिपोर्ट से चेंज आए हैं उन पर। जैसा कि हम जानते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 सर्वप्रथम फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में रिलीज किया गया। ये बाइनियल होता है नेचर में। इसका मतलब हर 2 साल के बाद रिलीज किया जाता है इसे। पब्लिकेशन जो है इसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, लेकिन अगर रिलीज की बात पूछी जाए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज करता है। ये 16th ISFR रिपोर्ट है। इसमें मूल्यांकन किया जाता है 4 चीज़ों का। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स का पहला, सेकंड बम्बू रिसोर्सेस, थर्ड कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब कितना कार्बन पौधों ने मास में बदल दिया। फोर्थ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में देखा जाता है कि कितने इंसिडेंट में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट फायर के और उसके इफ़ेक्ट क्या हुए हैं, 2 सालों में बदले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फॉरेस्ट टाइम क्रिएटेड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट। अब की बार सर्वप्रथम पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी को बनाया, क्रिएट किया गया है। किसके लिए? कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट से आते हैं उनके बारे में जानने के लिए और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। उसके बाद जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1987 में आई थी, वो परिकल्पना करती है कि लगभग हमारी 33% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का एरिया है, 33% लगभग वो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री से कवर होना चाहिए, जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम आते हैं, व्हाट इज़ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट कवर वो चीज़ होता है जिसके अंतर्गत मोर देन 1 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए। पहली बात, आपके पास मोर देन 1 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी हो मोर देन 10% होना चाहिए। कैनोपी डेंसिटी क्या है? आप एक इमेज इसमें देख रहे होंगे। इस पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ जितने क्षेत्र को, ज़मीनी क्षेत्र को छेके हुए हैं, वो इस पेड़ की कैनोपी है। तो इसी तरीके से जो जो टोटल एरिया हो उसका, उससे मोर देन 10% एरिया जो हो कैनोपी द्वारा ढका हो पौधों की, ट्री के, तो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर एरिया कहते हैं। फॉरेस्ट कवर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें कि उसकी पहली क्लास है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी ट्री कैनोपी जो होती है वो 70% से मोर होती है। आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, पहला इमेज वेरी डेंस फॉरेस्ट का। सेकेंड है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये वो एरिया होता है जिसकी ट्री कैनोपी 40% से 70% तक होती है। उस एरिया को मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। थर्ड ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट ऐसी एरिया होती है जिसकी ट्री कैनोपी 10% से लेकर 40% तक होती है। उसके बाद है स्क्रब। स्क्रब जो होता है उसका जो ट्री डेंसिटी होती है, कैनोपी डेंसिटी होती है, वो लेस देन 10% होती है। नॉन फॉरेस्ट। अब नॉन फॉरेस्ट वो एरिया होती है जो इन चारों के अंतर्गत नहीं आती हैं, जो इन चारों में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम नॉन फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उन एरिया को कहा जाता है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अपना कोई ऑर्चर्ड खोला है तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत नहीं आएगा। वो आएगा किसके अंतर्गत? फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑर्चर्ड आ जाएंगे, या दोनों ऐसे एरिया आ जाएंगे जो फॉरेस्ट के अंदर कवर हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्रीन वास। ग्रीन वास ऐसी एरिया होती है, एक मेन एरिया होती है, डार्क ग्रीन एरिया होती है जिसको कहते हैं। तो और दूसरा होता है लाइट ग्रीन कलर एरिया। तो जो लाइट ग्रीन कलर एरिया होती है उसी को ग्रीन वास कहते हैं। डार्क ग्रीन एरिया वो होती है जो मेन जंगल होता है, और जो जंगल के आउटसाइड के अगल बगल क्षेत्र होते हैं उन्हें हम लाइट ग्रीन कलर एरिया कहते हैं। तो इन्हीं लाइट ग्रीन कलर एरिया को हम ग्रीन वास कहते हैं। एरिया ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की जियोग्राफिकल एरिया है, वो अप्रॉक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% है टोटल वर्ल्ड के एरिया का। फॉरेस्ट कवर 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 21.67% है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,07,276 है स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.56% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का।
अब हम बात करें ट्री कवर की। जो हमारा ट्री कवर है 2.89% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। जो अब की बार 16th रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अंतर्गत टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीज़ हुआ है 5188 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मेनली मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, यहाँ के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का नियर अबाउट 65% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो हमारे यहाँ का वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो नियर अबाउट 3.02% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.38% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ओपन फॉरेस्ट 9.26% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। उसके बाद स्क्रब 1.41%, नॉन फॉरेस्ट 76.92% है। अगर हम सभी फॉरेस्टों में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जो कि नियर अबाउट 9.38% है। अब हम मैंग्रोव एरिया के बारे में बात करेंगे। जो 16th ISFR रिपोर्ट है उसके अंतर्गत नियर अबाउट 54 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है हमारे मैंग्रोव वनों में, जो कि 1.10% इंक्रीज है मैंग्रोव का। टोटल मैंग्रोव कवर जो हमारी कंट्री में है इस समय प्रेजेंट में 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। आप चित्र में देख सकते हैं इसमें मैंग्रोव वन है बगल। अब चलिए हम नीचे चार्ट में चलते हैं। इसमें मैंग्रोव कवर दिखाया गया है विभिन्न विभिन्न स्टेटों का। तो इसमें सबसे अधिक जो मैंग्रोव कवर एरिया पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर गुजरात में पाया जाता है। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ मिलाकर पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। अगर स्टेट सिर्फ स्टेट पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है तीसरे नंबर पर। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है तो अंडमान एंड निकोबार होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया। हमारी जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 24.56% है हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अब हम ये देखेंगे कि किन किन स्टेट ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाया है फॉरेस्ट एरिया में। तो उसमें पहला स्टेट है कर्नाटका, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर केरला। अब ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है फॉरेस्ट का, वो है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर उड़ीसा, फिफ्थ पर महाराष्ट्र। अब आप बगल देख सकते हैं टॉप 3 स्टेट्स शोइंग मैंग्रोव कवर इंक्रीज। ऐसे कौन से 3 स्टेट हैं जिन्होंने दिखाया है मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज। तो पहले नंबर पे गुजरात ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिखाया है 37 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र ने जो 16 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है उड़ीसा जिसमें 8 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन है वहाँ पर 765 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई है। ओनली आसाम और त्रिपुरा ऐसे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिन्होंने ग्रोथ दिखाया है। ऐसे स्टेट जिनमें सबसे ज़्यादा कमी आई है फॉरेस्ट कवर में, पहले नंबर पे मणिपुर है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे मिजोरम। जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें 741 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है। लेकिन जो आउटसाइड है मतलब जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें इंक्रीज़ देखा गया है 1922 स्क्वायर किलोमीटर का। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो पब्लिक फॉरेस्ट एरिया आता था उनके हक में उसको लैंड टाइटल दे दिया, मतलब पट्टे के रूप में वहाँ की जनता को दे दिया। अब वो प्राइवेट हो गया तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में तो आएगा नहीं, वो आएगा टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया में, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में प्राइवेट को नहीं लिया जाता है। तो इसी वजह से टोटल में जो है हमारे इंक्रीज हुआ है, बट जो हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ डिक्रीज हुआ है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 40.30% वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिया की रैंक वर्ल्ड में। इंडिया की 10th रैंक है फॉरेस्ट कवर एरिया के मामले में पूरे विश्व में। अगर देखा जाए पहले रैंक पर कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो है रशियन फेडरेशन, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे कनाडा। अब वर्ल्ड में बात करें कि इंडिया की इंक्रीज के मामले में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज सबसे ज़्यादा किन देशों ने किया, उनमें जो रैंक है इंडिया की वो 8th रैंक है। अब हम बात करेंगे कार्बन स्टॉक के बारे में।
आप बगल में एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेकर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को कार्बन स्टॉक कहते हैं कि हमारे पौधों ने या फॉरेस्ट एरिया ने कितना कार्बन सिक्वेस्टेड लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया मास में। तो हमारे यहाँ जो टोटल कार्बन स्टॉक है एस्टिमेट किया गया आपकी बार वो 7124 मिलियन टन है, जो कि पिछली रिपोर्ट से इंक्रीज़ है कितना 42.6 मिलियन टन। वेटलैंड्स जो हमारी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है कंट्री की, उसका नियर अबाउट 3.8% एरिया वेटलैंड के अंदर कवर होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां मैक्सिमम एरिया पाई जाती है वेटलैंड्स की। तो पहले नंबर पर है गुजरात एंड सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं ईस्ट और वेस्ट में। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।